बिहार में चुनावों की घोषणा के बाद आचार संहिता लगी हुई है और इस आचार संहिता के बीच में तमाम गठबंधन अपने अपने उम्मीदवारों को सीट दिलाने और पार्टियां लगातार सीट बंटवारे में लगी हुई हैं। महागठबंधनों या फिर एनडीए दोनों के बीच में अब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। एनडीए में सीट बंटवारे के ऐलान के बाद उम्मीदवारों को सिंबल देने का काम शुरू हो गया है। हालांकि इस मामले में बीजेपी पिछड़ गई, लेकिन एक सवाल यह भी खड़ा हो गया है कि एनडीए की जो सोमवार की शाम को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, आखिर उसको रद्द क्यों कर दिया गया। वो रद्द हुई, लेकिन इसके बावजूद बिना लोकेशन फाइनल हुए, यानी सीट बंटवारा संख्या के आधार पर तो हुआ, लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा ये बंटवारा होना अभी बाकी था। लेकिन उससे पहले ही जदयू ने अपने सिंबल को बांटने का काम शुरू कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से ये बात खुल करके सामने आ रही है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि सोमवार की शाम को एनडीए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों का बाकायदा नामों का ऐलान होना था, लेकिन किसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द हो गई। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने 4 उम्मीदवारों को बाकायदा सिंबल बांट दिया है। जिन उम्मीदवारों को सिंबल दिया गया उनमें संतोष कुमार निराला, सिद्धार्थ पटेल, उमेश कुशवाहा, सुनील कुमार के नाम शामिल हैं। इसके अलावा सूत्र ये भी बताते हैं कि कई और लोगों को भी बुला करके सीएम आवास में सिंबल का लेटर थमा दिया गया है। सूत्र बताते हैं कि सरकार से आदित्य कुमार, रुपौली से कलाधर मंडल, ठाकुरगंज से गोपाल अग्रवाल, जमालपुर से नचकेता, जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा, राजगीर से कौशल किशोर, धैरैया से मनीष कुमार, झाझा से दामोदर रावत, राजपुर से संतोष निराला, फुलवारी शरीफ से श्याम रजक, मसौढ़ी से अरुण माझी, बढ़ैया से इंद्रदेव पटेल, महनार से उमेश कुमार कुशवाहा, वैशाली से सिद्धार्थ पटेल के नाम को जदयू ने फाइनल कर दिया है। हालांकि तमाम अभी ऐसी सीटें हैं जिनमें अलग अलग पार्टियां अपना प्रत्याशी उतारना चाहती हैं, लेकिन इस पर अभी पेंच फंस सकता है। इसके अलावा अमरपुर से जयंत राज, वाल्मीकि नगर से रिंकू सिंह, फुलपरास से शीला मंडल, धमदाहा से लेसी सिंह, कुचाया कोट से अमरेंद्र पांडे, बरारी से विजय निषाद, रूनी सैयदपुर से पंकज मिश्रा, हरलाखी से सुधांशु शेखर, सुपौल से विजेंद्र यादव, मोकामा से अनंत सिंह, पिपरा से रामविलास कामत, केशरिया से शालिनी मिश्रा, संदेश से राधाचरण सेठ, आलमनगर से नरेंद्र नारायण रावत, जहानाबाद से चंद्रेश्वर चंद्रवंशी, घोसी से ऋतुराज, बिहारीगंज से निरंजन मेहता को जदयू उम्मीदवार बनाने की पूरी उम्मीद है। हालांकि घोषणा भी बाकी है। इसी बीच में जदयू ने हथुआ से राम सेवक का नाम फाइनल कर दिया है। भोरी से सुनील कुमार, सरायगंज से विजय चौधरी, सोनबरसा से रत्नेश सदा, शिवहर से चेतन आनंद, काटी से अजित कुमार, वारिस नगर से अशोक कुमार मुन्ना, बरबीघा से सुदर्शन, बेलागंज से मनोरमा देवी, बहादुरपुर से मदन साहनी, कल्याणपुर से महेश्वर हजारी को उम्मीदवार बनाने की पूरी उम्मीद है। लगभग ये सीट फाइनल हो चुकी है। आपको बता दें कि रविवार को ही एनडीए की एक बैठक के बाद सीट शेयरिंग पर मामला बन चुका था। 101 सीट पर बीजेपी और जदयू लड़ने को तैयार थे, यानी आधा आधा, और ये पहली बार है जब जदयू बीजेपी के बराबर की सीटें लड़ रही है। इससे पहले इतिहास गवाह है कि एनडीए में जब भी जदयू और बीजेपी साथ लड़े हैं तो जदयू ज्यादा सीटों पर लड़ी। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी के बल्ले बल्ले हैं, उन्हें लोजपा आर को 29 सीटें, माझी की हम एस को और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6-6 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए संतुष्ट होना पड़ा है। 2005 के बाद पहली बार जब जदयू और बीजेपी बराबर सीटों पर लड़ेंगे। इससे पहले गठबंधन में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में जदयू ही रहा है, लेकिन इस बार चिराग पासवान के हाथ में लॉटरी लगी है और उसे अच्छी सीटें मिल गई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.